हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्री पेड कोर्स जो हमारा चल रहा है सीरीज़ एपीएफसी की। कल क्लास नहीं हो पाई थी, देखिए थोड़ा फेस्टिव सीज़न है तो थोड़ा टीम इधर उधर हुई पड़ी है, तो ढंग से कंटेंट रेडी नहीं हो पा रहा था, तो कल क्लास नहीं थी। तो मैंने सोचा अब आज तो क्लास हर हाल में देनी है। तो देखिए ये वीक थोड़ा सा क्लास ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन फिर भी इस वीक में शायद कम क्लास हो पाएँ, 2-3 क्लासेस ही हो पाएँ। ये तो इस वीक की पहली क्लास है, क्योंकि थोड़ा फेस्टिव सीज़न है तो आप फेस्टिवल भी इंजॉय करिए, ठीक है ना। और बाकी देखिए मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट अपने चैनल पर डलवा दी है, जो हमारा ई पी एफ ओ को जो ए पी एफ सी कोर्स चल रहा है इसकी रिगार्डिंग मैंने सारी उसमें डलवा दिया है, वहाँ से आप देखिए। और मैं भी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, मुझे टाइम मिला था तो मैं कमेंट्स देख रहा था। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्या अपडेट है, क्योंकि आर टी यू पी जो हमने आर टी आई लगाई है उससे हमें कोई ऐसे अपडेट नहीं मिला कि यू पी एस सी को रिकमेंडेशन भेजाओ। देखो, जब नोटिफिकेशन बिल्कुल रेडी हो जाती है आर टी आई में जवाब आपको जब ही मिलेगा। अभी नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन अगर भेजा भी है या नहीं भी भेजा है, मैं आपको सपोज़ ये कहकर चल रहा हूँ कि आरटीआई का भी रिकमेंडेशन भेज दिया है, मान लीजिए मतलब नोटिफिकेशन का रिकमेंडेशन भेज दिया है, तो पहले नोटिफिकेशन अच्छे से प्रिपेयर होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ हमारा रिकमेंडेशन है, हम इस डेट को इसे रिलीज़ कर सकते हैं, इस मंथ में इसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो बेवजह के अपने दिमाग में ये सब चीज़ मत पालिए कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। और ये भी नवंबर दिसंबर, जैसा मैंने आपको बताया 2 मंथ्स, नवंबर और दिसंबर। ज़्यादा चांसेस इसी मंथ में है, एंड तक आ जाएगा, नहीं तो अगले मंथ में आ जाएगा। एपीएफसी राउंड द कॉर्नर है, बहुत अच्छे से उसमें आप प्रिपरेशन करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको एग्ज़ाम डेट भी बताया, जुलाई अगस्त के आसपास जो रिजर्व डेट है उसमें एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपने आप को अगर इसी चीज़ में उलझा के रखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग में बस एक चीज़ नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आने वाला है और हमें प्रिपरेशन करनी है। इस चीज़ को फिट करके करेंगे, आगे बढ़ते रहिए और कोई टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये तो रही ये बात, और मैं एक क्लासेस पर और लाने वाला हूँ, ठीक है। जब मुझे थोड़ी सी अपडेट मिलेगी मैं लाने वाला हूँ। अभी तक मेरे पास न्यू अपडेट कुछ है नहीं, तो उससे पहले अपना जो हमारा कोर्स चल रहा है, आप कोर्स पर ध्यान दीजिए। तो हमारे फ्री पेड कोर्स की ये सीरीज़ चल रही है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी की। तो ये हमारा लेक्चर नंबर होने वाला 9। जैसे मैंने आपको उस दिन स्टैटिक जीके का सारा सिलेबस बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आज की हमारी क्लास है कैपिटल एंड करेंसी पार्ट 2। उस दिन जो मैंने देखिए आपको कैपिटल एंड करेंसी कराई थी, उसमें 2 कॉन्टिनेंट की मैंने कैपिटल करेंसी आपको करा दी थी। एशिया की जो इस हमारा इंडिया इसमें ये आ रहा है बाकी, और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अब मैं बाकी जो बचे 4 कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन 4 की कराऊंगा। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है लेकिन उसमें कोई कंट्री है नहीं, तो वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। 6 कॉन्टिनेंट है, 2 की हम करा चुके हैं, 4 की हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, एंड क्लास आपकी अब रेडी है, ठीक है। तो आइए, यूरोप, पहले कॉन्टिनेंट यूरोप। कंट्री करेंसी कैपिटल देखिए अल्बानिया, कंट्री नेम इज़ अल्बानिया, कैपिटल तिराना, करेंसी अल्बानियन लेक। अल्बानिया, तिराना, अल्बानियन लेक। ऑस्ट्रिया, वियना इसकी कैपिटल, यूरो करेंसी। बेल्जियम, बहुत बड़ी मतलब हॉकी में बहुत अच्छी टीम है, फुटबॉल में काफ़ी अच्छी टीम है, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल, यूरो इसकी करेंसी। यूरोप में आपको मोस्टली कंट्रीज़ का 80% कंट्रीज़ की करेंसी आपको यूरो ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपको बेनिफिट है इसमें। बुल्गारिया, सो कैपिटल इज सोफिया, बुल्गेरियन लेव इज़ द करेंसी ऑफ बुल्गारिया। उसके बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया से आपको अगर एक क्वेश्चन याद करना हो, लूका मॉड्रिक जो गोल्डन बूट मिला था जिनको 2018 वर्ल्ड कप था या 2014 था, पता नहीं कौन सा था, वो क्रोएशिया के हैं। सो क्रोएशिया, जाग्रेब इज़ द कैपिटल, क्रोएशियन कुना इज़ द करेंसी। चेक रिपब्लिक, प्राग इज़ द कैपिटल, चेक कोरोना, कोरूना, कोरोना नहीं, कोरूना इज़ द करेंसी। डेनमार्क, कोपेनहेगन, बहुत फेमस सिटी और बहुत ही हाईली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। डेनिश क्रोन इज़ द करेंसी ऑफ डेनमार्क। फिनलैंड, हेलसिंकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है। फ्रांस बताने की ज़रूरत नहीं है, पेरिस यूरो। सो जर्मनी,
थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। तो जर्मनी, ओहो जर्मनी, बर्लिन इज़ द कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी। ग्रीस, एथेंस, यूरो। हंगरी की है बुडापेस्ट, बहुत देखा होगा मूवीज़ में, जो शाहरुख खान की जो दिलवाले थी, जो लेटेस्ट 2015 वाली, बुडापेस्ट में शूटिंग थी। हंगेरियन फॉरेंट इज़ द करेंसी। आइसलैंड, बहुत छोटा सा देश, बहुत कम आबादी वाला देश। रेकजेविक, आइसलैंडिक क्रोना इज़ द करेंसी। रेकजेविक कैपिटल है। इतना छोटा देश है लेकिन फिर भी इसकी एक फुटबॉल टीम है। आयरलैंड, क्रिकेट में भी देखा होगा, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तो नहीं कर पाई क्वालिफायर में। डबलिन, इसकी कैपिटल, यूरो इसकी करेंसी। इटली, रोम, इसकी कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी। बहुत ही सुंदर एक ये देश, सुंदर इसके शहर, बहुत से हनीमून कपल्स होते हैं, बहुत से जो वेडिंग डेस्टिनेशन होती हैं इटली में बहुत फेमस हैं, और बहुत रिच मैरिजेस होती हैं। जो मोस्टली प्रेफर करते हैं रिच पीपल, जो हाई लेवल की अपनी मैरिज करते हैं, वो इटली को प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ द यूरोप, कॉन्टिनेंट यूरोप। जर्सी, आप कहेंगे जर्सी, इस पर तो एक मूवी बननी है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है सेंट हेलियर, करेंसी जर्सी पाउंड। कोसोवा, प्रिस्टीना इज़ द कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी। लातविया, रीगा कैपिटल है, यूरो करेंसी। लिंचेस्टान, वडूज इज़ द कैपिटल, स्विस फ्रैंक इज़ द करेंसी। मैसिडोनिया, स्कोपजे इज़ द कैपिटल, सेकंड इज़ द करेंसी। स्कोपजे इज़ द कैपिटल, सेकंड मैसेडोनियन दिनार इज़ द करेंसी। मोनाको, मोनाको ही कैपिटल है और यूरो करेंसी है। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बोला यूरो मिलेगा आपको देखने को। नीदरलैंड्स, एम्स्टरडैम कैपिटल है, यूरो है करेंसी, जैसे मैंने आपको बोला। नॉर्वे, ऑस्लो कैपिटल है, नॉर्वेनियन क्रोन इज़ द करेंसी। पोलैंड, वार्शो इज़ द कैपिटल, पोलिश जिलोटी इज़ द करेंसी। सो पुर्तगाल, पोर्चुगल। और अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, पुर्तगाल किसके लिए फेमस है, तो एक ही क्वेश्चन आएगा, CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पुर्तगाल की विज़िट पर गए थे कुछ साल पहले, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने उनको यही गिफ्ट करी थी, CR7 की जर्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कंट्री भी एक तरीके से रोनाल्डो की कंट्री के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है ना। तो पोर्चुगल, लिस्बन इज़ द कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी। देखिए मैं बीच बीच में आपको ये बातें इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आपको इससे एक, अगर जिसको पता है वो अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो उसको एक आइडिया लग जाता है कि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो किस कंट्री से, पोर्टुगल से। अब पोर्टुगल से तो मुझे अच्छे से याद कर लेंगे, पोर्टुगल की जो कैपिटल है वो लिस्बन है, करेंसी यूरो, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है। रोमेनिया, बुकारेस्ट, फोर्थ इज़ दी, ठीक है ना, और रोमेनियन लीव्स दी करेंसी। रशिया, मॉस्को, रशियन रूबल इज़ दी करेंसी। सर्बिया, कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी सर्बियन दिनार। स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा इज़ द कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी, जैसे मोस्टली मैं कह रहा हूँ यूरो मिलेगी आपको। स्लोवेनिया, लजुब्लिजाना कैपिटल है, यूरो इज़ द करेंसी। स्पेन, बताने की ज़रूरत नहीं है राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। मैड्रिड इज़ द कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी। स्वीडन, स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल, स्वीडिश क्रोना, करोना नहीं क्रोना, बार बार वो ऐसा वर्ड आता है, जैसे कोरोना था तो वो कोरोना हो गया, ऐसे ये क्रोना है, कोरोना नहीं है, क्रोना। स्विट्ज़रलैंड, सो बर्न इज़ द कैपिटल, स्विस फ्रैंक इज़ द करेंसी, ठीक है ना। तो क्रोना है, किसी का भी गलत प्रोनाउंसिएशन मत करना, क्रोना इज़ द स्वीडिश, क्रोना इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन, ठीक है। यूक्रेन, तो कीव इज़ द कैपिटल, यूक्रेनियन हेरेवेनिया इज़ द करेंसी। यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन कैपिटल है, पाउंड स्टर्लिंग इज़ द करेंसी। अब आप मुझे बताइए यूनाइटेड किंग जो हम पढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम में कितने इसमें कंट्रियों को कह मिलाकर हम कहते हैं, 4 कंट्री होती हैं जिनको मिलाकर हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अब वो 4 कंट्रीज़ के नेम कौन कौन से हैं बताइए। वेटिकन सिटी या होली सी,
तो इसकी कैपिटल है वेटिकन सिटी ही, करेंसी है यूरो। सो यूरोप हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है कॉन्टिनेंट। अब हमारा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। सो बहामास, कैपिटल नसाओ और बहामियन डॉलर इज़ द करेंसी। बारबाडोस, ब्रिज टाउन और बारबेडियन डॉलर इज़ द करेंसी। बारबाडोस से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में जो टीम देखते हैं, वो अलग अलग छोटे छोटे देशों से मिलकर ही एक टीम है जो केवल रग्बी और क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ के नाम से खेलती है। सो कनाडा उसी में से एक है, ये बारबाडोस, कनाडा। ओटावा इज़ द कैपिटल, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। कैनेडियन डॉलर इज़ द करेंसी। कोस्टा रिका, यहाँ ज़्यादातर आपको जो करेंसी दिखेगी ना, वो या तो डॉलर में दिखेगी या फिर इंडिविजुअल अलग है। अब डॉलर भी यूएस डॉलर नहीं, अलग अलग है, जैसे कनाडा डॉलर है और कंट्री के डॉलर है, कैरिबियन डॉलर है। सो कोस्टा रिका, सैन जोस इज़ द कैपिटल, कोस्टा रिकन इज़ द करेंसी, कोस्टा रिकन कोलोन, ठीक है। क्यूबा, हवाना इसकी कैपिटल है, क्यूबन पेसो इज़ द करेंसी, हवाना। अब मुझे, जैसे आपने अगर वो वाली मूवी देखी हो सलमान खान कैटरीना कैफ की मूवी थी, एक था टाइगर, उसमें एक गाना शूट हुआ था और उसमें ये कंट्री दिखाई गई थी और यही शहर था हवाना, ठीक है ना। तो वहाँ से आइडिया ले लिया करिए, हवाना क्यूबा, क्यूबन पेसो इज़ द करेंसी। सो डोमिनिका, रूसियो, करेंसी है रोसिया, रोसियो करेंसी है, वो कैपिटल है रोसियो, कैपिटल इज़ रोसियो। ईस्ट कैरिबियन डॉलर इज़ द करेंसी। एल सैल्वाडोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश, लीगल करेंसी मानने वाला एल सैल्वाडोर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, किस मंथ में दिया, या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइए किस मंथ में अप्रूव किया, किस डेट को करा, पता हो जाता तो सैन सैल्वाडोर इज़ द कैपिटल, यूएस डॉलर इज़ द करेंसी। जमैका, जैसे मैंने बोला वेस्ट इंडीज़ बहुत छोटे छोटे देशों से मिलकर बनाया, तो उसी में से एक जमैका, किंगस्टन इज़ द कैपिटल, जमैकन डॉलर इज़ द करेंसी। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इज़ द कैपिटल, मैक्सिकन पेसो इज़ द करेंसी। पनामा, पनामा सिटी कैपिटल है, पनामानियन बाल्बोआ इज़ द करेंसी। सेंट किट्स एंड नेविस, अगर आप CPL देखते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो उसमें एक टीम है सेंट किट्स एंड नेविस के नाम से, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स है कुछ जो भी हो, तो वही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सेंट किट्स एंड नेविस के नाम से एक टीम है। बेसे टेरे इज़ दी कैपिटल, ईस्ट कैरिबियन डॉलर इज़ दी करेंसी। ईस्ट कैरिबियन डॉलर देखिए पहले भी पढ़ा था हमने, अब यहाँ भी पढ़ा, और आने वाली कंट्री भी एक सेंट लूसिया, ये भी उसी में जो मैं बता रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ छोटे छोटे देशों से जो मिलकर बना है एक नाम, तो ऐसे ही सेंट लूसिया वहीं के। कैस्ट्रीज इज़ द कैपिटल, ईस्ट कैरिबियन डॉलर इज़ द करेंसी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, समझ में आ रहा होगा वेस्ट इंडीज़ के ही है ये भी। पोर्ट ऑफ स्पेन इज़ द कैपिटल, बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड है पोर्ट ऑफ स्पेन में, पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर इज़ द करेंसी। यूनाइटेड स्टेट्स, पता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वॉशिंगटन DC कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, US डॉलर हमारा, तो ये यहाँ पर ये US का हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका ख़त्म, तो अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सबसे पहले अर्जेंटीना, शायद इस देश को आप एक ही उससे जानते होंगे, एक ही पर्सन के नेम से, लियोनल मेसी, ठीक है। और अब कमेंट सेक्शन में ये मत करने लग जाना कि CR7 है, लियोनल मेसी कौन बेस्ट है। मेरा तो इतना मानना है दोनों अपने टाइम में एक टाइम में खेलने, यही हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों को देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों बेस्ट हैं, दोनों इक्वल मान लीजिए, दोनों अपने अपने तरीके से खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं। सो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बारे में साउथ अमेरिका में एक बताऊँ, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री अर्जेंटीना है। सो अर्जेंटीना कैपिटल इज़ ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीनी पेसो इज़ द करेंसी। ब्राज़ील, अनदर कंट्री विद द टैलेंटेड फुटबॉलर्स, जूनियर नेमार, जो इस टाइम करंटली खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं ये भी। लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी उच्च श्रेणी में ही आते हैं ये भी। ब्रासीलिया इज़ द कैपिटल, ब्राज़ीलियन रियल इज़ द करेंसी। चिली, सेंटियागो इज़ द कैपिटल, चिली अन पेसो इज़ द करेंसी। अब देखिए तीनों कंट्री है ना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, बहुत ही अच्छी फुटबॉल टीम है इन तीनों ही कंट्री। कोलंबिया, इसकी भी काफ़ी अच्छी टीम है। बोगोटा इज़ द कैपिटल, कोलंबियन पेसो इज़ द करेंसी। एक्वाडोर,
क्विटो इज़ द कैपिटल, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएस डॉलर इज़ द करेंसी। गयाना, अब देखिए बाकी सारे आ रहे थे हमारे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आ रहा है गयाना, ये भी वेस्ट इंडीज से लिंक है। जॉर्ज टाउन इज़ द कैपिटल, गयानीज डॉलर इज़ द करेंसी। पराग्वे, बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा देश। एसेंशियन इज़ द कैपिटल, पराग्वेन गुरानी इज़ द करेंसी। पेरू, फुटबॉल टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है, लीमा इज़ द कैपिटल, पेरुवियन नियोवो सोल इज़ द करेंसी। सूरीनेम, सूरीनेम से अगर याद आया तो सूरीनेम के जो राष्ट्रपति थे वो हमारे यहाँ आए थे 26 जनवरी पे, एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट ऑफ द ऑनर। नेम बताना कमेंट सेक्शन में, कुछ क्वेश्चन यहीं से बनने आज आपके लिए, तो बताना ज़रूर, जब भी मैं समझूंगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। सूरीनेम, तो परा मरीबो इज़ द कैपिटल, सूरीनामीज डॉलर इज़ द करेंसी। उरुग्वे, उरुग्वे, तो मोंटेवीडियो इज़ द कैपिटल, उरुग्वेयन पेसो इज़ द करेंसी। वेनेजुएला, कैराकस इज़ द कैपिटल, वेनेजुएलन बोलीवर इज़ द करेंसी। ठीक है। सो अफ्रीका, शायद ये छोटा छोटा हो रहा है, इसे भी कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अल्जीरिया, एल्जायर्स इसकी कैपिटल, अल्जीरियन दिनार इसकी करेंसी। बुर्किना फासो, सो तुआदागो इसकी कैपिटल और CFA फ्रैंक इसकी करेंसी। बोट्सवाना, सो बेबोरोन इज़ दी कैपिटल एंड पुला इज़ दी करेंसी। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा छोटा हो गया है यहाँ पर फ़ॉन्ट डिज़ाइन की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। सो चैड, ठीक है ना, चैड एंड डिजेमा इज़ द कैपिटल, CFA फ्रैंक इज़ द करेंसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, किनशासा इज़ द कैपिटल, कोंगोलीज फ्रैंक इज़ द करेंसी। Republic of the Congo, Brazzaville is the capital, CFA franc is the currency. Egypt, बहुत famous country, Cairo is the capital, Egyptian pound is the currency. Ethiopia, Addis Ababa is the capital, Ethiopian birr is the currency. Ghana, Accra is the capital, Ghanaian cedi is the currency. Ivory Coast, Yamoussoukro is the capital, CFA franc is the currency. Kenya, Nairobi is the capital, Kenyan shilling is the currency. Libya, ट्रिपोली कैपिटल है, लीबियन दिनार करेंसी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आपको देखो कैपिटल करेंसी में आने वाली है, ठीक है, वो आपको इसी उसमें आने वाली है कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत से जो स्टूडेंट्स मैं देख रहा था कह रहे थे कि सर कैपिटल करेंसी ये कौन सा टॉपिक है। तो बच्चों बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टैटिक जीके में जिसे आप कैपिटल से या उसके करेंसी के हिसाब से पता लगा लेते हो किस कंट्री से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो आज की डेट में करेंसी डायरेक्ट लिख कर आ रही है बैंकिंग एग्जाम में, CGL एग्जाम में, SSC के रेलवे के एग्जाम में, तो APFC भी इसमें से पूछ सकता है। और स्टैटिक जीके है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर अब मेरा पूरा लेक्चर देखेंगे ना उठा के, तो मैं आपको तकरीबन 130 से 140, ठीक है ना, 130 से 140 कंट्रीज़ की कैपिटल एंड करेंसी करा चुका हूँ। और इतने देश के अगर आप कैपिटल करेंसी पढ़ लेंगे ना, इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम में, आप उसमें मात नहीं खाने वाले। ठीक है ना, तो जो भी स्टैटिक जीके का सिलेबस है ना पूरा कराऊँगा। जब सारा स्टैटिक जीके मैं करा दूँ ना, उसके बाद देखना कि मैंने कितना आपको पढ़ाया और कितने आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो लीबिया ट्रिपोली लीबियन दिनार हो गया हमारा, केन्या नैरोबी केन्यन शीलिंग, और आइवरी कोस्ट यामाउसा CFA फ्रैंक। ठीक है, तो आगे मेडागास्कर। सो मेडागास्कर की कैपिटल है आंटानारिवो और मलागेसी एवियरी इज़ द करेंसी। माली, अच्छा देश, छोटा सा देश और खूबसूरत देश, बामाको इज़ द कैपिटल, CFA फ्रैंक इज़ द करेंसी। मॉरिशस, पोर्ट लुइस इज़ द कैपिटल, मॉरिशन रुपी इज़ द करेंसी। अब देखिए मॉरिशस से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग हिंदूज एज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। ऐसा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बताइए वर्ल्ड का जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो पहला तो इंडिया में, जैसे हिंदी मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हिंदू की परसेंट के आसपास है, हिंदूज पॉपुलेशन वो 80% के आसपास है।
नहीं, इंडिया से भी ऊपर अगर मैं आपको रखें तो आपको नेपाल रखना पड़ेगा, वहाँ 82 के आसपास, 81 82। फिर इंडिया में आएंगे तो, और जो थर्ड कंट्री है ना, वो थर्ड कंट्री मॉरिशस है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन चुका है। मॉरिशस में शायद अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 48 से 50% के आसपास है। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है, अब आप लगा लीजिए, ठीक है ना। ये हालांकि किसी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये शायद कुछ स्कूल लेवल पर या कहीं इस लेवल पर क्वेश्चन था। तो एक ये, और उसके अलावा अगर आपने एक मूवी देखी हो, इमरान हाशमी और शायद ऋषि कपूर सर थे उसमें, सलेट्स मिस्टर ऋषि कपूर सर, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन था कुछ, मतलब वो एक मूवी थी, वो पोर्ट लुइस में ही शूट हुई थी, मैं शायद उसका नेम मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी वैसे भी अगर इंडियन आर्मी का ने अपना वहाँ पर एक बेस बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं मॉरिशस से रिलेटेड हमारे इंडिया की। सो मोरक्को, अच्छी कंट्री, रबट इज़ द कैपिटल, मोरक्कोन दिरहम इज़ द करेंसी। मोजाम्बिक्यू, मापुटो इज़ द कैपिटल, मोजाम्बिकन मेटिकल इज़ द करेंसी। नामीबिया, वर्ल्ड कप अगर देख रहे हैं तो नामीबिया का मैच भी होना है इंडिया से, इंडिया वाले ग्रुप में ही है। विंडहोक इज़ द कैपिटल, नामीबियन डॉलर। अब कम से कम आप मैच देखेंगे तो आपको पता होगा विंडहोक किस देश की कैपिटल है, नामीबियन डॉलर इस देश की करेंसी है, ठीक है ना। ये फ़ायदा होता है पढ़ने का। नाइजीरिया, अबूजा इज़ द कैपिटल, नायरा इज़ द करेंसी। सोमालिया, मोगादिशु इज़ द कैपिटल, शिलिंग इज़ द करेंसी। साउथ अफ्रीका, ब्लोमफोंटेन इज़ द कैपिटल, साउथ अफ्रीकन रैंड इज़ द करेंसी। साउथ अफ्रीका बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इस देश में, क्रिकेट से भी और गेमों से भी, रग्बी से। सो AB डिविलियर्स, बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, जो भी क्रिकेट लवर है उसको इस नाम का तो सबको पता होगा, RCB, AB डिविलियर्स सबको पता होगा, ठीक है ना। सो ये मैं साउथ अफ्रीका से। तो साउथ सूडान, जूबा इज़ द कैपिटल, साउथ सूडानीज पाउंड इज़ द करेंसी। सूडान, खारताम इज़ द कैपिटल, सूडानीज पाउंड इज़ द करेंसी। ट्यूनीशिया, ट्यूनिस इज़ द कैपिटल, ट्यूनिशियन दिनार इज़ द करेंसी। युगांडा, कंपाला इज़ द कैपिटल, युगांडन शिलिंग इज़ द करेंसी। ज़ाम्बिया, लुसाका इज़ द कैपिटल, ज़ाम्बियन क्वाचा इज़ द करेंसी। जिम्बाब्वे, हरारे इज़ द कैपिटल, जिम्बाब्वियन डॉलर इज़ द करेंसी। तो जिम्बाब्वे एक से एक बड़े क्रिकेटर दिए हैं। आज की डेट में क्रिकेट में उतनी अच्छी टीम नहीं, लेकिन पहले काफ़ी अच्छी थी, ठीक है ना। और अभी अगर आपको जिम्बाब्वे के बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड याद करना हो तो इन्फ्लेशन से अगर याद करें 1-2 महीने पहले की अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हो गया है, महंगाई दर बहुत ऊपर हो गई है जिम्बाब्वे में। उसकी वजह से कुछ वहाँ पर घटनाक्रम भी हुआ, तो करंट अफेयर्स से भी याद कर सकते हैं। जिम्बाब्वे, हरारे कैपिटल है, हरारे में ये क्रिकेट स्टेडियम है, हरारे स्पोर्ट्स क्लब। अगर आप जानते हो क्रिकेट की अच्छी आपको नॉलेज है तो आपको सब पता होगा। जिम्बाब्वियन डॉलर इज़ द करेंसी। सो यहाँ पर हमारा ये सेशन कैपिटल करेंसी पार्ट 2 ख़त्म। पहले पार्ट में हमने कम पढ़े थे क्योंकि 2 ही कॉन्टिनेंट थे, इसमें 4 कॉन्टिनेंट और चारों कॉन्टिनेंट में अच्छी खासी नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। तो अगर आप में टोटल देखें तो मैंने आपको 130 से 140 कंट्रीज़ विद कैपिटल एंड विद करेंसी मैंने आपको कवर करा दी हैं। तो आप खुद लगा लीजिए मैंने आपको कितना पढ़ा है और कितने। अब आप इससे किसी भी बुक से उठाइए, क्वेश्चन लगाइए, जितना मैं स्ट्रेटेजी के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कैपिटल करेंसी नहीं कह रहा, मैं हर चीज़ की कह रहा हूँ। आप खुद समझ जाएंगे मैं किस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ आपको और क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बनवा दी है एक साथ। अगर अब तक वीडियो किसी ने नहीं करी हो, करते रहिए। बस एक चीज़ मांग रहा हूँ यार आपसे, और वो चीज़ देखिए अच्छे खासे उसमें दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, यार दोस्तों सबको बताइए। किसी ने पेड कोर्स परचेज़ कर रखा है, एक बार हमारा इस फ्री पेड कोर्स में पढ़ के देखें और फिर बताना पेड कोर्स बढ़िया है या फ्री में जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं बढ़िया है। कंटेंट वही अच्छा नहीं होता जो पैसों में पढ़ाया जाता है, कंटेंट वो अच्छा होता है जो कंटेंट के हिसाब से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, डू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।